हाँ भाई, आज हम करने वाले हैं हमारे प्रेजेंट बैंक का फर्स्ट जो अनसीन है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इसे। वैसे बता दूं, ये पोलियो के बारे में है, जिसमें ऑथर जो ऑथर है वो बता रहा है कि उसे पोलियो की बीमारी है। पहले पोलियो बहुत खतरनाक बीमारी होती थी। आज तो हम तो बस क्या होता है, पोलियो नाम लेते हैं तो हमें लगता है पोलियो वैक्सीन की बात हो रही है ना, 2 बूंद वाली पोलियो की बात हो रही है। लेकिन पहले ये बहुत बड़ी बीमारी थी जो खासकर दिमाग को और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसे प्रभावित करती थी। तो चलो देखते हैं जल्दी से। टुडे परहैप्स, परहैप्स का मतलब है शायद, आज शायद। टुडे परहैप्स यू ओनली हाँ, योर ओनली एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है यहाँ संबंध है, वैसे इसका मतलब संबंध होता है। यहाँ है जानकारी, आपकी अगर जो जानकारी है विथ द वर्ड पोलियो इज़ द 7 ओरल वैक्सीन, जो 7 ओरल वैक्सीन है ना, जो पोलियो की वैक्सीन लगती आ रही है बच्चों को, उसकी बात हो रही। दैट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, जो बच्चों को बचाती है फ्रॉम द डिसीज़, इस बीमारी से। 55 ईयर्स अगो, 55 साल पहले अगर हम देखें, दिस वॉज नॉट सो, ऐसी बात नहीं थी। नॉट सो मतलब ऐसी बात नहीं थी, मतलब ये खतरनाक बीमारी थी उस समय। नॉट सो द ड्रेडेड डिसीज, ड्रेडेड का मतलब भयानक, खतरनाक, खतरनाक बीमारी। डिसीज मतलब बीमारी, जो खतरनाक बीमारी थी, खतरनाक जो बीमारी थी, डेडली डिसीज विच मेनली अफेक्ट, जो प्रभावित करती थी काय को, ब्रेन को, दिमाग को, एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी को हम कहते हैं स्पाइनल, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। आगे देखो, कॉर्ड कॉजिंग स्टिफनिंग, ठीक है, स्टेफनिंग एंड वीकनिंग, जो कमज़ोर कर देती थी काय को, ऑफ द मसल्स, क्रिपलिंग एंड पैरालिसिस। क्रिपलिंग का मतलब होता है विकलांग हो जाना, विकलांग, और पैरालिसिस तो जानते हो, लकवा वगैरह मार जाना। विच इज़ वाई आई एम इन व्हील चेयर, अब वो कह रहा है इसी वजह से मैं व्हील चेयर पर हूँ टुडे। इफ़ समबडी हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट का मतलब होता है फ्यूचर, भविष्य का अनुमान लगाना। प्रिडिक्ट का मतलब समझ लो, ये क्वेश्चन में भी आएगा। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्य का अनुमान लगाना। ठीक है, प्रिडिक्टेड मतलब अनुमान, भविष्य के बारे में, भविष्य का अनुमान लगाना। ठीक है, भविष्य का अनुमान लगाना। आगे देखो, प्रिडिक्टेड व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब मेरा जन्म हुआ, बॉर्न मीन जन्म होना, इसका मतलब जन्म होना। दैट, हाँ, दैट दिस वुड हैपन टू मी, मेरे साथ ये हुआ। नो वन वुड हैव बिलीव इट, मतलब आज कोई, उस समय कोई बिलीव नहीं करता कि ये मेरे साथ होगा, ये मतलब कि मैं विकलांग हो जाऊंगा। ऑथर कह रहा, आई वॉज सेवेंथ चाइल्ड, मैं 7वां बच्चा था इन द फैमिली ऑफ 4 पेयर। अब इसका मतलब समझ लो, 4 पेयर मतलब 8 बच्चे, 8 चिल्ड्रन थे। 4 पेयर मतलब 4 4 जोड़े, तो 8, 4 पेयर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स विद द ह्यूज गैप, मतलब बहुत बड़ा गैप था किसके बीच में, बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, मतलब 8 बच्चे थे इनके, रोथर के माँ बाप के, उसमें पहले के और पहले बच्चे के और लास्ट बच्चे के बीच में 23 साल का गैप था। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, दैट अनलाइक अदर, दूसरों से बिल्कुल अलग, आई वॉज सो फेयर, मैं बहुत गोरा था, एंड ब्राउन हेयर, मेरे बाल भूले थे, दैट आई लुकड मोर लाइक फॉरनर्स, किसकी तरह दिखता था, फॉरनर्स की तरह दिखता था। ये बात ध्यान रखना, किसकी वजह से फॉरनर की तरह दिखता था, वो गोरा था। ठीक है, वो फॉरनर की तरह दिखता था, क्यों, क्योंकि वो गोरा था, और गोरा था, और उसके बाल कैसे थे, ब्राउन थे। ठीक है, देन आ दाऊद वोहरी, आई वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड। ब्रूड का मतलब है सभी बच्चों में, जितने बच्चे थे ना, फिर सभी बच्चों में वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, अब चलो ज़रा इसके आंसर देखते हैं जल्दी जल्दी। हाँ देखो, सबसे पहला, द नरेटर वॉज द, हाँ, नरेटर ऑफ द पैसे इज़ द पेशेंट ऑफ पोलियो, पोलियो का बीमार है वो। टू से समथिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में कुछ कहना मतलब प्रिडिक्ट करना, भी बताया था, अनुमान लगाना। द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन दैट फैमिली हैड, कितने बच्चे थे उसमें, अभी मैंने बताया 4 पेयर थे, 4 पेयर मतलब 8 चिल्ड्रन थे, 8 बच्चे थे। पोलियो द ड्रेडेड मतलब खतरनाक डिसीज, मेनली अफेक्ट काय को अफेक्ट करती थी, ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को, अभी हमने किया था। वॉट मेड द नरेटर लुक लाइक फॉरनर, किस वजह से दिखता था वो, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, उसके हाथ जो बाल थे वो ब्राउन थे। ठीक है, ब्राउन हेयर। अब ये दूसरा पैसेज है, इसके बारे में सुनो। ये एक्चुअली ये गीजा के पिरामिड के बारे में है कि पिरामिड कब बने थे, किसने बनवाए थे, ठीक है, कितने बड़े थे, उसमें कितना ज़्यादा, कितने, कौन सी सदी में बने थे, ये सारी बातें हैं। ठीक है, चलो देख लो। ग्रेट पिरामिड ऑफ एट गीजा, गीजा पर जो बड़ा पिरामिड है, ठीक है,
ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब होता है स्तंभ या निशान, दुनिया का सबसे बेहतरीन या कहें अमेजिंग एक नमूना है का कलाकारी का। राइजिंग हाई एबव द सहारा डेजर्ट, ये ऊंचा उठता है काय में खड़ा हुआ है सहारा के रेगिस्तान में, इन गीजा रीजन नॉर्थन इजिप्ट। ये तीन बातें याद रखना, ये गीजा रीजन में है, सहारा डेजर्ट में है और नॉर्थन इजिप्ट में है। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ नहीं है, तो साउथर्न इजिप्ट आएगा, उसमें नहीं है। द ग्रेट पिरामिड स्टैंड फॉर सम 450 फीट, मतलब ये 450 फीट का है, इन टू द बर्निंग डिजर्ट। बर्निंग डिजर्ट का मतलब जलते हुए रेगिस्तान में, तपते हुए रेगिस्तान में। स्काई एंड ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 13 एकड़, 13 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। द रफ क्लाइमेट ऑफ सहारा, रफ का मतलब होता है गर्म वातावरण है वहाँ का, हैज़ एक्चुअली कॉज द पिरामिड टू सिंक, सिंक 30 फीट मतलब डूब जाना, सिंक का मतलब होता है ज़मीन में धंस जाना, डूब जाना। 30 फीट नीचे चला गया है ये उसके मौसम की वजह से। इट्स ओरिजिनल हाइट, द पिरामिड वॉज, आगे देखो, हाँ, द पिरामिड वॉज एन अमेजिंग फीट ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब ये समझ लो कि इंजीनियरिंग का एक बहुत बेहतरीन नमूना है। दैट इट रिमेन्ड, हाँ, इट रिमेन द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहा कब तक, ओवर द 3800 ईयर्स, मतलब 3800 सालों तक कोई इससे बड़ा कोई नमूना था ही नहीं, कोई बिल्डिंग थी ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं दुनिया में। द एंटायर पिरामिड वाज ओरिजिनली फेस्ड विथ पॉलिश्ड लाइमस्टोन, लाइम चमचमाते हुए पॉलिश पत्थरों से, टू मेक इट शाइन ब्रिलियंटली इन द सन, सूर्य की रोशनी में चमके। सो जो पत्थर लगे हुए हैं लाइमस्टोन, जो लाल पत्थर, वो चमचमाते हुए हैं। मोस्ट इजिप्टियन साइंटिस्ट, ज़्यादातर जो वैज्ञानिक इजिप्ट के, हु स्टडी एंशियंट इजिप्ट, जिसने प्राचीन इजिप्ट के बारे में जिन्हें जानकारी है, जिन्हें स्टडी किया, अग्री दैट द ग्रेट पिरामिड वॉज बिल्ट अराउंड 2560 BC, मतलब 2560 साल BC। BC का मतलब समझते हो, ईसा पूर्व, और उससे पहले बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अ लिटिल मोर देन 4500, मतलब 4500 साल पहले की बात है। इट वॉज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, कितने, ये ध्यान रखियो, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, मतलब कम से कम 10,000 के वर्कर को 20 ईयर्स लगे थे, 20 ईयर्स, 10,000 वर्कर ने काम किया था, कितने साल तक, 20 साल तक, कम से कम 10,000 वर्कर ने जो काम किया था, कब तक, 20 साल तक, टू बिल्ड पिरामिड। कंटेन्स ओवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। अब ये याद रखना, ये आंसर में मिले पूछेंगे आपसे, 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स थे उसमें, 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, ठीक है, मतलब जो जो हिस्से हैं पत्थरों के। ऑल दो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स बे 2 और 3 टन, और ये भी याद रखना कि हर उसका 2 से 3 टन वजन था एक ब्लॉक का। सम वे अप टू 80 टन, कुछ का 80 भी था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वॉज ऑर्डर्ड, जो इसका ऑर्डर हुआ था, बिल्ट बाय द, अभी किसके द्वारा बनवाया गया था ये समझो, बिल्ट बाय द फ्राहो कुफू, ये वहाँ का राजा था। एज अ मैग्नीफिशियंट टॉम, उसका मकबरे के रूप में ये बना था। हिज वजीर, वजीर का मतलब होता है महामंत्री, हेमन, अब ये बात याद रखना कि हेमन वजीर है किसका, कुफू का, ना कि कुफू राजा है और हेमन उसका वजीर है, ठीक है। ही इज़ क्रिएटेड विथ बीइंग द पिरामिड आर्किटेक्ट, मतलब यही उसका आर्किटेक्ट था, यही उसका कलाकार था, कौन, हेमन। और किसका है ये वजीर, कुफू का, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक है। हाँ, पिरामिड ऑफ आर्किटेक्ट, कुफूस पिरामिड इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब मैं समझ लो ध्यान से, ग्रुप, मतलब और भी उसमें सबके पिरामिड हैं, ठीक है, ग्रुप, इसका मतलब है ग्रुप, ठीक है। ये बात क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है ग्रुप, और भी लोगों के ग्रुप हैं उसमें, ठीक है, और भी पिरामिड हैं। ग्रुप ऑफ पिरामिड्स इंक्लूड द पिरामिड ऑफ काफ्रे एंड स्मॉलर पिरामिड ऑफ मैनकॉर, ठीक है, ये दूसरे लोगों के पिरामिड भी हैं। अ वैरायटी ऑफ स्मॉलर पिरामिड एंड स्ट्रक्चर एंड द ग्रेट स्फिनिक्स, स्फिनिक्स का मतलब समझ लो एक रहस्यमय व्यक्ति, रहस्यमय व्यक्ति, ठीक है। आगे देखो, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज़ द लास्ट रिमेनिंग ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये 7वां अजूबा है, वंडर, 7 वंडर तो जानते होगे, विश्व के 7 अजूबे हैं, उसमें से ये भी है, ठीक है। अब देखो आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देख लो, विच ऑफ दीज नॉट द हाउस ऑफ ग्रेट पिरामिड, कहाँ का नहीं है, साउथर्न इजिप्ट, बाद बाकी नॉर्थर्न इजिप्ट में है, गीजा में है, सारा डेजर्ट में, ये मिस्र में नहीं है, मतलब किस जगह पर पिरामिड नहीं है, तो साउथर्न इजिप्ट में नहीं है। इजिप्ट मतलब होता है मिस्र को इजिप्ट कहते हैं। हाउ मैनी स्टोन ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट, कितने स्टोन ब्लॉक थे,
हाउ मैनी स्टोन ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूटेड द पिरामिड, कितने लगे थे, क्या था, मोर देन 1 मिलियन, लेस देन 2 मिलियन, कितने लगे थे, मोर देन 2 मिलियन, तो उसमें लिखा है मोर देन 2 मिलियन, यही आंसर है, ठीक है, मोर देन 2 मिलियन, तो इसमें है मोर देन 2 मिलियन, ये है इसका आंसर हो जाएगा ए, मोर देन 2 मिलियंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट, कितना वेट है, 2 to 3 टन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, अभी मैंने बताया था आपको ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, क्या फॉल्स है, कुफू वॉज हेमंस वजीर, ये गलत है, हेमंस जो था वो कुफू का वजीर था, ना कि कुफू हेमंस का, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये पहला गलत है, फॉल्स, फॉल्स का मतलब जानते हो, गलत, वो पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ गलत है, तो ये गलत है, ठीक है। कौन सा वाला गलत है, ये क्या कहते हैं, ये वाला, अरे यार, हाँ ये, ठीक है। चलो, तो ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। अब हम ये तीसरा पैरा पढ़ रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, इसमें एक कहानी, एक राजा था जिसे बड़ा डर लगता था कि कहीं वो बूढ़ा ना हो जाए, तो उसी एक बार एक बूढ़ा आदमी दिखा सड़क पर, तो उसने आदेश दिया कि इस बूढ़े, सारे जितने बूढ़े आदमी मेरे राज में, इन्हें निकालो यहाँ से, उन्हें निकाल देता है। बाद में एक तूफान आता है जिसमें पूरा का पूरा राज खत्म हो जाता है, उसका महल उड़ जाता है, उसके पास एक गोल्डन पिक्चर था, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, वो भी उड़ जाता है, तो लोग उसे, राजा कहता है जाओ उसे ढूंढ के लाओ, सब लोग ढूंढने जाते हैं, झील में वो नीचे डूबा हुआ होता है, तो सब हाथ डालते हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं आता, केवल पानी आता है, कैसे, देखो। लॉन्ग अगो इन मंगोलिया, मंगोलिया में देयर लिव्ड अ एम्पायर, एम्पायर तो जानते हो, राजा, सम्राट, हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड, जिसको का ये याद रखना, उसे डर क्या था, बूढ़े होने का। वन डे ही शॉ एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन गली में, उसने देखा गली में एक बूढ़ा व्यक्ति, अपसेट एट बीइंग रिमाइंडेड दैट सम डे ही टू वुड एज्ड, ठीक है, उसको इससे बात से वो अपसेट हो जाता है, जब उसने इस बूढ़े आदमी को देखा तो उसे गुस्सा आ गई, क्या उसे क्या याद आ जाता है कि एक दिन वो भी, ये याद रखना, ये आंसर में पूछेंगे, एक दिन वो भी बूढ़ा हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, अब ये भी अच्छे से याद रखना कि उसने ऑर्डर क्या दिया, उसने ऑर्डर दिया कि सारे के सारे लोग उसके लैंड्स को छोड़कर चले जाएं। वन डे लीव हिज लैंड मतलब उसके देश के चले जाएं। वन डे ही अ वायलेंट स्टॉर्म, एक तेज तूफान, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, एक बड़ा ही तेज तूफान आया, स्वेप्ट द किंगडम, स्वेप्ट मतलब उड़ा ले जाना, वो उड़ा ले गया पूरे के पूरे किंगडम को, पूरे के पूरे राज को। नथिंग वॉज सेफ फ्रॉम इट्स फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, इस तूफान के गुस्से से कुछ नहीं बचा, सब उड़ गया, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, ठीक है। आगे देख फ्यूरी, ही इट ऑर्डर्ड, हाँ, इट रोड इन टू द पैलेस, रोड मतलब बह तक के जाना, ये कहाँ तक गया, पैलेस तक, महल तक, एंड ब्लू अवे द एम्पेयर्स बिलोंगिंग्स, और बिलोंगिंग मतलब सामान, राजा के सामान को भी उड़ा ले गया, ठीक है, राजा सामान, इंक्लूडिंग हिज प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर, उसका एक अनमोल कीमती सोने का घड़ा था राजा के पास, ठीक है, प्राइसलेस मतलब अनमोल, गोल्डन पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, घड़ा तो समझते हो, पानी वाला घड़ा वो। वैन द स्टॉर्म एंडेड, जब स्टॉर्म खत्म हुआ, एम्पायर ऑर्डर, राजा ने ऑर्डर दिया दैट द पिक्चर ही फाउंड, ही, हाँ, द पिक्चर, ठीक है, ऑर्डर्ड दैट द पिक्चर बी फाउंड एंड ब्रॉड बैक टू हिम, कि उसको ढूंढो और मेरे पास लाओ, ठीक है। आगे देखो, पीपल वेंट टू सर्च द पिक्चर, दे सॉ, उन्होंने देखा, इट इज़ इन अ लेक नियर बाय लेक, ध्यान रखना ये लेक में था, बट नो मैटर हाउ ट्राइड, कितना भी, हु ट्राइड, किसी ने भी कोशिश की, नो वन कुड गेट द ग्रिप ऑफ द पिक्चर, कोई उसे पकड़ नहीं पाया, ग्रिप मतलब पकड़ना। ऑल दे गॉट वॉज अ हैंडफुल वाटर, ये याद रखना, एक क्वेश्चन में है, केवल उनके हाथ में पानी आया, ठीक है। येट इट कुड बी प्लेनली सीन, उसे साफ सुथरा देख सकते थे आप, ग्लिटरिंग, चमक रहा था, जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, पानी के नीचे तलहटी में रखा हुआ था और चमक रहा था, ठीक है। इतना ही पैरा है, क्वेश्चन देख लो इसके जल्दी जल्दी, ठीक है। पहले का, हाँ, द एम्पायर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, क्यों, इट रिमाइंड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू, उसे याद आ गया कि एक दिन उसे भी बूढ़ा होना पड़ेगा, इसलिए वो गुस्सा गया। द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर, कहाँ देखा था, इनसाइड, हाँ, इन अ नियर बाय लेक, लेक में देखा था, एक लेक के पास में। द एम्पायर्स ऑर्डर वर दैट ऑल द ओल्ड मैन, अब उसका ऑर्डर क्या था कि उस सारे के सारे बूढ़े उसकी ज़मीन छोड़ के चले जाएं, उसके राज को छोड़कर चले जाएं, तो क्या होगा, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, ठीक है, कि जो सारे वहाँ से छोड़ के चले जाएं, ठीक है, ये पहला, और ठीक है, तीसरा वाला आंसर होगा इसका। अब चौथा देखो, वॉट डिड द पीपल हु वैन टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, क्या मिला था, अभी मैंने बताया था, हैंडफुल ऑफ वाटर, पानी मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। द एम्पेयर फियर, काय का फियर था उसे, गेटिंग ओल्ड, लिखा है गेटिंग ओल्ड, बूढ़े होने का डर था,
ठीक है, तो ये 3 पैरा इस वीडियो में, 3 ही, अगले 3 अगले वीडियो में आएंगे। आप लोग इनको करके बढ़िया सा अच्छे से तैयार कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, समझ गए।